क्लास 9 का ये कुछ प्रश्न है। क्लास में पढ़ाई हुई नहीं है तो मैंने सोचा कि कुछ प्रश्न करा दें, हम फटाफट इसका उत्तर बोलते जाते हैं। आप लोग इसको घर में करिए। मानव आहार नाल का नामांकित चित्र बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा। हम मानव आहार नाल का चित्र बनाना है और आहार नाल में बता देना है सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, पैरोटिड जो ग्रंथि है, लार ग्रंथियां हैं उसको दिखाना है, लीवर को दिखा देना है, पेंक्रियाज को दिखाना है, ये कोलन जो है सिग्मोइड कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, असेंडिंग डिसेंडिंग, एनस जो है, रेक्टम जो है, और इसमें जो है ये सब लिख देने से इसका प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के WBC का चित्र बनाओ। WBC का चित्र किताब में दिया हुआ है। 5 प्रकार का WBC होता है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। तो इसका चित्र है, नाम लिख देने से, चित्र बना देने से हो जाएगा। हम ज़्यादा समय नहीं लगा रहे हैं। ये निमोनिया रोग के कारण, लक्षण और संक्रमण किस प्रकार होता है, कारण क्या है? इसका कारण है एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इस बैक्टीरिया का नाम है जिसके कारण ये होता है निमोनिया रोग। लक्षण इसके क्या है? लक्षण है ये कि सांस लेने में मुश्किल होती है। और संक्रमण क्या है? संक्रमण निमोनिया रोग से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, उसका थाली, लोटा, गिलास व्यवहार करने से इस रोग का संक्रमण होता है। इसके कारण है कि लंग्स में, इसके एल्वियोलाई में तरल पदार्थ का जम जाना। लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण हैं कि एक कर लेना है, EMP पाथवे का वर्णन करो। EMP पाथवे एमडन, मेयरहफ, पार्नस नामक वैज्ञानिकों ने इसका आविष्कार किया था। ये साइटोप्लाज्म में यह क्रिया होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। विभिन्न एंजाइमों की सहायता से क्रिया होती है और कुछ ग्लूकोज का कुछ अंश जो है पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। और 3 वैज्ञानिकों ने, जर्मन वैज्ञानिकों ने, एमडन, मेयरहफ, पार्नस ने इसका आविष्कार किया था। इसको आप लोग कर लीजिएगा। न्यूरॉन का नामांकित चित्र बहुत आसान है। न्यूरॉन का चित्र बना करके, और कुछ इस प्रकार का होता है न्यूरॉन का चित्र। ये ऐसे ये डेंड्राइट्स वगैरह हैं, यहाँ न्यूक्लियस है। ये चित्र इस तरह का होता है, इसको बना लेना है। ये क्लास 10 में भी है, ये इंपॉर्टेंट है। डेंड्राइट्स है, न्यूक्लियस है, एक्सॉन है, न्यूरोनिमा है, माइलिन शीथ है, सब किताब में दिया हुआ है, इसको करना जरूरी है। न्यूरॉन का भी हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया का नामांकित चित्र। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस प्रकार की होती है, कुछ इस प्रकार की होती है। ये जूते के समान इस तरह बना देना है। इसमें मैट्रिक्स है, यहाँ पर इस तरह का ये DNA है, और ये यहाँ पर मैट्रिक्स है, DNA है, और क्रिस्टी है इसकी दीवारों पर। ये सब नाम लिख देने से इसका उत्तर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का नामांकित चित्र। फूड चेन क्या है? फूड चेन छोटे छोटे पौधों के पत्तियों को कीट पतंग खाते हैं। कीट पतंग को मेढक खा जाता है, मेढक को सांप खा जाता है, सांप को मोर खा जाता है। तो एक प्रकार की खाद्य श्रृंखला एक सिस्टम में एक दूसरे पर निर्भर है, इसको फूड चेन कहते हैं। एक किताब से देख लेना है। सेंट्रिओल के 2 प्रधान कार्य। सेंट्रिओल क्या होता है? ये सेल है तो न्यूक्लियस के पास में इस प्रकार की एक रचना होती है, तारे के समान। यहाँ इधर भी होती है, इसको बोलते हैं सेंट्रिओल। ये 2 प्रधान कार्य इसका क्या है? कोशिका विभाजन में मदद करता है। सेंट्रोसोम को ही तो सेंट्रिओल कहते हैं। ये कोशिका विभाजन में मदद करता है और स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है। इसमें से एस्ट्रल रेज निकलती हैं, इस तरह की एस्ट्रल रेज निकलती हैं जो कोशिका विभाजन में मदद करती हैं, स्पिंडल फाइबर का निर्माण करती हैं। किताब से मिल जाएगा। 2 लाभदायक और 2 हानिकारक बैक्टीरिया का नाम बताओ। लाभदायक बैक्टीरिया क्या है? एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, जो मटर के जड़ में राइजोबियम पाया जाता है, ये लाभदायक है। और ये दही में जो पाया जाता है लैक्टोबैसिलस, ये भी लाभदायक है। हानिकारक बैक्टीरिया क्या क्या है? हानिकारक बैक्टीरिया है टीबी जिससे होता है, नाम बता देना है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और जिससे कलरा होता है वाइब्रो कलराई। ये बोल देने से हो जाएगा। और भी बहुत सारे हैं, कोई 2 नाम बोलना है। टेक्सोनोमी के विभिन्न भागों के नाम। भाई टेक्सोनोमी के विभिन्न भागों के नाम क्या है? टेक्सोनोमी के विभिन्न भाग हैं, ये फाइलम है, उसके बाद में उसके बाद में ग्रुप है, उसके बाद में फैमिली है, उसके बाद में जेनस है। ये कई ठो भाग हैं, ये बोल देने से इसका उत्तर हो जाएगा। 6 भाग हैं, ये किताब में दिया हुआ है। टेक्सोनोमी। आर्थ्रोपोडा के 2 विशेषता। आर्थ्रोपोडा क्या है? तिलचट्टा आता है, मकड़ी आता है, केकड़ा आता है,
और जिसका तो क्या है, इसके 2 विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है ये सर्वत्र पाए जाते हैं, पानी में, पानी के ऊपर और ये आकाश में पाए जाते हैं। तो इनका शरीर बना रहता है किससे, काइटिन से ढका रहता है और ये सर्वत्र पाए जाते हैं। ये इनकी विशेषता हो गई। न्यूक्लियस का नामांकित चित्र बनाओ। न्यूक्लियस का नामांकित चित्र कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये न्यूक्लियस है, ये क्रोमेटिन जालिका है, यहाँ है न्यूक्लियोलस इसके अंदर पाया जाता है। तो इसके कई भाग हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, प्लाज्मा रेटिकुलम। तो ये किताब से भी देख लेना है, न्यूक्लियस भाग इस तरह होता है, उसके प्रत्येक भागों के नाम लिख लेना है। हिल रिएक्शन क्या है, तो हिल रिएक्शन मिल जाएगा क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र नहीं, हिल रिएक्शन मिल जाएगा जहाँ पर फोटोलाइसिस की क्रिया होती है। जहाँ पर फोटोलाइसिस की क्रिया होती है, H2 जो है OH माइनस और H+ आयन में डिवाइड हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फोटोलाइसिस, उसी को बोलते हैं हिल रिएक्शन। देख लेना है। मेलफिजियन कार्पस्कल और मेलफिजियन ट्यूबल्स में अंतर, एक तरफ लिखना है मेलफिजियन कार्पस्कल, एक तरफ लिखना है मेलफिजियन ट्यूबल्स। मेलफिजियन कार्पस्कल जो है ब्रिक में पाया जाता है, इसकी संख्या लगभग 1 लाख की होती है। और ये पाया जाता है कहाँ, कीट पतंगों में। मेलफिजियन इसके कीट पतंगों के आहार नाल में पाए जाते हैं, इनकी संख्या 100 से 180 होती है। तो ये बोल देने से हो जाएगा। ब्रिक किडनी का नामांकित चित्र हम बना चुके थे, क्लास में बताए हैं, बहुत सिंपल है, इसको कर देने से ये भी देख लेना है और हो जाएगा। ठीक है।